जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है आप सबके। हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति और उसमें हम लोगों ने कुछ पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे विभक्ति के नियम। संख्या पद्धति में विभक्ति के नियम आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं विभक्ति के नियम क्या होते हैं। हमारा लोग का आज का चैप्टर है विभक्ति का नियम। अगर आप लोग पुराना वीडियो नहीं देखे फिर इसके पिछला वाला तो देख लें, इसके बाद ये वाला देखें तो आपको ज़्यादा समझने में आसानी होगी। तो विभक्ति के नियम सबसे पहले हम देखेंगे। विभक्ति नियम में दो से विभक्ति के नियम, दो से विभक्ति के नियम। ये नियम, ठीक। दूसरी विभक्ति के नियम का मतलब क्या है। अगर हमें कोई संख्या दी गई है, जैसे कोई अगर संख्या दी जाती है तो पूछ लिया जाता है कि यह संख्या दो से विभाजित हो रही है या फिर नहीं हो रही है। मतलब अगर कोई संख्या दी गई है तो यह पूछा जाएगा कि यह दो से विभाजित हो रही है संख्या कि नहीं हो रही है। देखिए दो से विभाजित, जैसे अगर कोई संख्या दे दिया गया है 247 या फिर 1275 या फिर 368, ऐसे कोई संख्या दे दिया जाए, ऐसे कुछ संख्या दे दी जाती है तो पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो दो से विभक्त है। तो उसका नियम क्या होता है, ये हम लोग पहले नियम देख लेते हैं तब इसका हम पता करते हैं कि ये इनमें से कौन सा संख्या दो से विभाजित हो रही है या फिर कौन कौन सी संख्या विभाजित हो रही है, सभी हो रही है या फिर इसमें से कोई एक या फिर दो। ठीक है, तो दो से विभक्ति का नियम क्या होता है। देखिए वह संख्या है, अगर कोई हमें संख्या दी गई है तो हम लोग उसका क्या देखेंगे, इकाई का अंक देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, इकाई का अंक। किसी भी संख्या की इकाई का अंक अगर सम संख्या है, मतलब दो से विभाजित हो जा रहा है, मतलब जैसे ये 8 है, 8 किससे हो जा रहा है, दो से विभाजित हो जा रहा है। तो यह संख्या, पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, दो से। अगर इकाई का अंक दो से विभाजित हो जा रहा है, इकाई का अंक किसे बोलते हैं, ये पहला अंक। इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा अंक। तो इकाई का अंक अगर दो से विभाजित हो जा रहा है तो पूरी संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। अगर इकाई का अंक दो से विभाजित नहीं हो रहा है तो वो पूरी संख्या दो से विभाजित नहीं होगी। अर्थात जैसे अगर इसमें देखा जाए तो ये इकाई का अंक हो गया और यह क्या हो रहा है, अगर इसको देखें दो से विभाजित हो जा रहा है, 2 का 4 बार 8 ना। तो ये पूरी संख्या, अगर ये इकाई का अंक दो से विभाजित हो जा रहा है मतलब यह पूरी संख्या हमारी दो से विभाजित हो जाएगी। और अगर इसमें देखते हैं तो 5 दो से विभाजित होगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, मतलब 5 विभाजित नहीं हो रहा है। अगर 5 विभाजित हो जाता तो यह पूरी संख्या भी विभाजित हो जाती है, लेकिन 5 विभाजित हुआ नहीं, अर्थात यह पूरी संख्या हमारी दो से विभाजित नहीं होगी ना। तो हमारा दो से विभक्ति का नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या चाहे जो संख्या दी रहे, अगर उसका इकाई का अंक एक सम संख्या मतलब दो से विभाजित हो जाए। जैसे दो से विभाजित कौन कौन सी संख्या होगी, अगर देखिए दो से विभाजित कौन कौन सी संख्या दो से विभाजित होती है। देखिए इकाई के अंक के स्थान पर कौन कौन सी संख्याएं आए, ये अगर इकाई के स्थान पर 0, सुनिए 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 और 8, इनमें से अगर कोई भी संख्या इकाई के स्थान पर आती है, चाहे इतनी बड़ी संख्या रहे, जैसे है 5 8 3 2 9 9 9 7 2, देखिए चाहे जितनी बड़ी संख्या, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर इकाई का अंक 2 0 2 4 6 8 में से कोई भी हो, 0 2 4 6 8 में से कोई भी है तो वह पूरी संख्या दो से विभाजित हो जाएगी है? तो वह पूरी संख्या क्या हो रही है, दो से विभाजित हो रही है। वैसे ही देखिए हम लोग लिख देते हैं, और तीन से विभक्ति चलिए पहले इसका हम लोग लिखते हैं, इसका सो क्या होता है। अगर आपको नोट्स बनाना हो तो आप क्या लिखेंगे, वह संख्या, वह संख्या जिसकी इकाई इकाई का अंक इकाई का अंक दो से विभाजित विभाजित दो से विभाजित अर्थात 0 2
4, 6, 8 में से कोई भी हो, में से कोई भी हो तो वह पूरी संख्या 2 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक, 2 से विभाजित होने का नियम हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग आगे देखते हैं 3 से विभाजित होने का नियम। 3 से विभक्ति का नियम क्या देखेंगे अब हम लोग, 3 से विभक्ति का नियम। देखिए 3 से विभक्ति का नियम क्या बोलता है, अगर कोई भी संख्या, मतलब जो भी संख्या दी गई हो, अगर उन सभी संख्याओं का योग, क्या कह रहा है, कोई भी संख्या जो हमें संख्या दी गई है, उन सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित हो जा रहा है, मतलब कोई भी संख्या दी गई है, जैसे 27 या 98 या फिर 33 या फिर 12, मतलब 12 ना, या फिर 447, उसके बाद 996, ठीक। देखिए इसमें क्या कह रहा है, वह संख्या, अगर देखिए 3 से विभक्ति नियम क्या बोलता है, कोई भी संख्या, दी गई संख्या, जैसे जो दी गई संख्या है, इनका योग अगर 3 से विभाजित हो जा रहा है, जैसे 7 और 2 को जोड़ते कितना आ जा रहा है, 7 और 2 को जोड़ेंगे 9, 9 को 3 विभाजित करेंगे कट जाएगा ना, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो 3 9 से कट जा रहा है, मतलब 9 3 से कट जा रहा है, और 9 और 8 को जोड़ते हैं, 8 2 17, 9 8 17, 17 3 से कटता है, मतलब 17 3 से विभाजित नहीं हो रही है, मतलब यह संख्या पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। वैसे ही अगर हम 33 को देखें तो 3 और 3 6, 6 3 से विभाजित होती है, नहीं होती है, 6 3 से विभाजित हो जाती है, ठीक। तो यह 33 3 से विभाजित हो जाएगी। वैसे 12 देखते हैं, 12 तो हम लोग वैसे भी देख सकते हैं, 3 चौके 12 होता है ना, ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़े होंगे, 3 चौके 12 होता है, ठीक। तो वैसे भी हम लोग देखते हैं, देखिए अपने नियम से हम लोग देखते हैं, नियम से क्या यह विभाजित हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए 2 1 3, 3 अपने खुद से 3 से विभाजित होता ही है, ये तो जानते ही है, 3 2 1 3 से विभाजित हो जा रहा है। अब हम देखते हैं बड़ी संख्या, जैसे 447 है, तो इसको भी हम लोग जोड़ लेते हैं, क्या करेंगे, हम क्या कह रहे थे, 447, थोड़ा नेटवर्क वीक हो गया था, 447 3 से विभाजित हो रहा है नहीं हो रहा है, देखते हैं हम लोग 447 से विभाजित हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, 4 4 8 इसको जोड़ेंगे तीनों को, 4 + 4 + 7, देखिए अगर इसका योग 3 से विभाजित हो जा रहा है, मतलब यह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक। तो 4 4 8 7 क्या आ जाएगा, 15, तो 15 क्या हो रहा है, 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक। 15 क्या हो रहा है, 3 से विभाजित हो रही है, मतलब यह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, 447 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कोई भी संख्या देखते हैं, एक संख्या दिया गया है हमें 1247 83 1, ठीक। ठीक, इसे हमें एक संख्या दी है ऐसे, ठीक। और ये पूछ लिया कि जैसे इतनी बड़ी संख्या में दिया गया रहे, और हमसे पूछ लिया कि यह संख्या 3 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक। यह संख्या 3 से विभाजित हो रही है या फिर नहीं हो रही है। हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, क्या देखेंगे कि पहले हम लोग देखते हैं अपना बेसिक तरीका, सबसे पहले बेसिक तरीके देखेंगे, 2 और 1 3, 4 3 7, 7 7 14, 8 और 4 12 22, देखिए 2 1 3, 4 3 7, 7 7 14, 14 8 22, 22 3 25, 22 3 25 और 2 1 और 1 2 27,
यही इन सबको जोड़ने पर कितना आया 27। 27 क्या हो रहा है, ये 3 से विभाजित हो जाएगा। 27 3 से विभाजित हो जाएगा ना, कितना 9। देखिए 27 3 से विभाजित होने पर 9 आएगा ना। तो यहाँ पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक। और अब काफी बच्चे कहेंगे इतनी बड़ी सवाल और इतने सभी को जोड़ना बहुत मुश्किल का काम होता है। ठीक। इतने बड़े सवाल को जोड़ना बहुत बड़ी मुश्किल का काम होता है। तो हम लोग इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं क्या, कि यह 3 से विभाजित कैसे हो रहा है। देखिए अगर कोई बहुत बड़ी संख्या रही है तो अभी छोटी है, इससे भी बड़ी बड़ी संख्या रहे तो जोड़ने में आपका बहुत टाइम चला जाएगा। तो इसके लिए क्या तरीके हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संख्या इनमें से उन संख्याओं का योग करेंगे जो 3 से विभाजित हो जा रहे हैं या फिर उसके उसके गुणनफल के बराबर है। 3 या फिर 3 के गुणनफल के बराबर है। देखिए 2 और 1 3, मतलब यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। देखिए हम लोग 3 बनाएंगे, 2 और 1 3 या 3 से विभाजित हो जाएगा। देखिए ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 है 3 से कट जाएगा। 7 4 11 और 2, देखिए 7 और 4 11 हो गया, 11 1 12, ये और ये दोनों। देखिए 7 4 11 1 12 कट गया, और 8 और 1 9, 9 भी 3 से विभाजित हो जाए। देखिए क्या किए थे हम लोगों ने, देखिए यहाँ देख लेते हैं हम लोग क्या किए थे। यहाँ पे देखते हैं 1 2 4 7 8 3 1 1। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका 3 का गुणनफल बनाएंगे। देखिए 2 1 3, 3 से विभाजित हो जाएगा, मतलब यह 3 से चला जाएगा ना, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। 4 और 1 और 1 2, 4 2 6। देखिए 4 और 2 6, ये विभाजित हो जाएगा। ये दोनों 2 और ये 4, 4 2 6। देखिए जोड़ने में तो वही होता है, चाहे आप यहाँ पूरा को जोड़िए चाहे एक एक को जोड़ जोड़ के काट दीजिए। ठीक। ये भी आपके समझने की ये है, जब आप एक बार समझ जाएंगे तो ये आप बहुत आसानी तरीके से कर लेंगे। ठीक। और देखिए 8 7 15, 15 भी 3 से विभाजित हो जा रहा है, मतलब यह पूरी पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक। इसी प्रकार चाहे जो जितनी भी बड़ी संख्या रहे, आपको क्या करना है, इसी प्रकार आपको जोड़ लेना है। जैसे हम लोग इसी में देखते हैं 33। ठीक। 33 3 से विभाजित हो जा रहा है, नहीं देखिए 3 भी 3 से विभाजित हो जाएगा, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा, मतलब यह पूरी पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक। वैसे ही अगर 12 में लोग देखते हैं, 12 देखिए 2 1 3, ये 2 और 1 मिलकर 3 हुआ, मतलब यह भी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक। वैसे ही 27 देखते थे, देखिए 27 देख लेते हैं, 7 2 9, 9 3 से विभाजित हो जा रहा है, मतलब यह भी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 27 कोई भी संख्या रहे, 81 27। ठीक। 81 27। देखिए 8127, यह 3 से विभाजित होगी नहीं होगी। देखिए 8 और 1 9, देखिए 8 1 9, 3 से विभाजित हो जाएगी, मतलब यह कट गया। 7 और 2 9, 9 भी 3 से विभाजित हो जाएगा, मतलब यह भी विभाजित हो जाएगा, मतलब यह पूरी पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। देखिए भाग करके देख लेते हैं एक बार। देखिए 3 दूनी 6 बचा 2, 7 21, 7 बार जाएगा, बचा 2, 0 बढ़ाएंगे नीचे 7 ले आएंगे, 9 27। देखिए कट गया ना, 3 विभाजित हो गया ये संख्या। ठीक। तो हमारे 3 से विभाजित होने का रूल क्या है, कोई भी संख्या के जो संख्या दी गई हो, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, जो भी संख्या दी गई हो, उसके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जा रहा है, मतलब वह पूरी पूरी संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जा रहा है, मतलब वो पूरी पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक। अब हम लोग क्या देखेंगे, 9 से विभाजित होने का नियम क्या देखेंगे हम लोग, 9 से विभाजित होने। देखिए 3 और 9 के विभाजित होने का नियम सेम होता है। 3 और 9 के विभाजित होने का नियम सेम होता है, जैसे 3 का होता है सेम टू सेम, वैसे ही 9 के विभाजित होने का नियम होता है। ठीक। थोड़ा इसको मिटाते हैं हम लोग। ठीक। देखते हैं 9 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है, 9 से विभाजित होने का हमारा नियम क्या बोलता है। ठीक। क्या है हमारा अगला 9 से विभाजित। देखिए इसके बाद 4 से आने वाला था, लेकिन 4 को नहीं बताया क्योंकि हमारा पहले 3 और 9 का एक समान होता है। तो 9 का विभाजित होने का नियम देख लेते हैं पहले, तब उसके बाद, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 9 से बहुत आसानी से देख लेते हैं। देखिए 9 से विभक्ति का नियम क्या कह रहा है, 9 से विभक्ति का नियम। देखिए ये क्या कहता है, तो आपको सिर्फ 2 ही समझना था, 2 और 3। 2 और 3 के बाद आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि कौन कौन सी संख्या किस किस से विभाजित हो रहे हैं। ठीक है। ये 9 से विभक्ति होने का नियम क्या कह रहा है, किसी दी हुई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जा रहा है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। क्या कह रहा है,
दी हुई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जा रहा है वह, तो वह पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमें कोई भी संख्या दे दिया जाए, ये 27 दे दिया गया, 81 दे दिया गया, 2781 दे दिया गया, ठीक, 3627 दे दिया गया, या 81,200 कितना दे दिया गया, 81,252 दे दिया गया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं ये तीनों संख्याएं 9 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। देखिए क्या कहता है 9 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है, आप ही देखिए, आप अपने पहले आप ही देखिए लगा के कि 9 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थोड़ा सा टाइम दे देगा आपको हम, ठीक। देखिए इनमें से संख्या 9 से विभाजित हो रही नहीं है, जो रूल बताया था सेम उसी रूल पर, अगर संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जा रहा है मतलब वह पूरी पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक। उसी पर लगाइए थोड़ा सा, देखिए चलिए हम बताते हैं, ठीक। देखिए क्या कह रहा है, 9 से 27 9 से विभाजित होता है कि नहीं। देखिए 27 तो हम लोग वैसे ही देख लेते हैं 9 से विभाजित होगा कि नहीं हुआ, ये तो हम लोग बहुत बचपन से ही जाने होंगे कि 27 9 से विभाजित होता है कि नहीं होता। देखिए 9 3 27 होता है, ठीक, 9 कम 9 9 2 18 9 3 27, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग अपने रूल से देखेंगे कि 9 से विभक्ति के नियम पर यह लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये 7 और 2 को जोड़ते हैं, 7 2 9, 9 से विभाजित होता है कि नहीं होता, हो जाता है, 9 से विभाजित हो जाता है, मतलब यह 27 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक, मतलब यह भी 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक, यह भी यह सही है, 9 से विभाजित हो रहा है। अब देखते हैं 81, ये तो वैसे ही दिख रहा है, 8 और 1 9, मतलब यह भी 9 से विभाजित हो जाएगा। 2781 देखिए, 7 2 9 9 8 16 9 8 17 और 1 18, देखिए 7 2 9 9 8 17 और 1 18, ठीक, 7 2 9 1 मिनट, देखिए क्या कह रहा है, 7 2 9 8 17 और 1 18, 18 9 से विभाजित होगी नहीं, देखिए 18/9 इक्वल टू 2, ठीक। तो मतलब यह भी संख्या 9 से विभाजित हो जा रही है, ठीक। इसका हम एक रूल और देखते हैं जो हम लोगों ने 3 के रूल पर देखा था। देखिए मैंने पहले ही बताया था 3 का नियम और 9 का नियम सेम होता है। देखिए 7 2 9 मतलब 9 से विभाजित हो जाएगा ये, और 8 1 9 ये भी 9 से विभाजित हो जाएगा, मतलब ये पूरी पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, यह भी संख्या सही है, 9 से विभाजित हो रहा है। अब 36 और 27 देखते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, हम लोग उसी रूल पर देखते हैं, अपने पुराने वाले यही रूल पर हम 9 का गुणन बनाते हैं। देखिए 6 3 9 मतलब ये 6 3 9 ये कट गया, 7 और 2 7 2 9 ये भी चला गया, मतलब यह 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक। 8 1 9 यह चला गया, 5 2 7 2 9 यह भी कट जाएगा, मतलब यह भी 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक। तो मतलब सभी के सभी 9 से विभाजित हो जाएंगे, सबके सब विभाजित हो गए, ठीक, 16 वाली, ठीक। तो सबके सब विभाजित हो गए, 16 मूवी का आता है ना, सबके सब बच गए, तो सबके सब विभाजित हो गए, ठीक। अब हम लोग क्या देखेंगे, देखिए 9, देखिए एक चीज होता है इसमें, सबसे बड़ा चीज इसमें क्या होता है, बच्चे गलती क्या कहा करते हैं, होता गलती यहीं पर है। वो लोग बच्चे सोचते हैं कि अगर कोई भी संख्या 3 से विभाजित हो जा रही है तो मतलब वह 9 से भी विभाजित हो जाएगी। ऐसा कतई नहीं होता है, मतलब अगर संख्या 3 से विभाजित हो रही है कि वह 9 से विभाजित हो जाएगी। देखिए अगर हमें 33 दे दिए तब यह तो 3 से विभाजित हो रही है, इसका यह मतलब नहीं है कि यह 9 से विभाजित हो जाएगी, ये 9 से विभाजित हो नहीं रही है, मतलब कोई भी संख्या, देखिए यह 3 से तो विभाजित हो जा रहा है, इसका विभाजित करेंगे तो कितना आएगा 11। अगर हम 33 को 9 से विभाजित करें तो ये तो विभाजित ही नहीं हो रहा है, तो हमारा रूल तो फेल हो गया जो हम लोगों ने का बचपन से बना के रखा कि अगर संख्या 3 से विभाजित हो रहा तो मतलब 9 से विभाजित हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये उल्टा होता है। देखिए 3 से विभाजित हो रहा है, 9 से विभाजित नहीं होगा, लेकिन अगर संख्या 9 से विभाजित हो जा रही है, क्या हो रही है, अगर संख्या 9 से विभाजित हो जा रही है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। संख्या अगर 9 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन यह नहीं है कि अगर संख्या 3 से विभाजित हो रही है तो वह 9 से भी विभाजित हो जाएगी, ऐसा कतई नहीं होता है, ठीक। अगर संख्या 9 से विभाजित हो रही है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 9 3 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 3 9 से विभाजित कभी नहीं होगा, ठीक। 9 3 से विभाजित हो रहा है लेकिन 3 9 से नहीं विभाजित होगा, इसीलिए संख्या अगर 9 से विभाजित हो जा रही है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन
अगर संख्या 3 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, यह रूल नहीं लगता है। ठीक, तो हम लोगों ने 3 का भी देख लिया है। अब हम लोग आइए देखते हैं क्या 5 का। 5 के बाद हम लोग 4 देखेंगे। ठीक, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। हम लोग 5 का देखेंगे ना। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा 5 के देखेंगे, 5 का रूल। ठीक, क्या कह रहा है 5 से विभाजित होने नियम, थोड़ा सा इसको और साफ करते हैं। पाँच से विभाजित होने का नियम, देखिए सबसे सरल होता है। 5 से विभाजित होने का नियम सबसे सरल होता है। देखिए क्या होता है, 5 से विभाजित होने का नियम क्या है, कोई भी संख्या के इकाई का अंक 0 है या फिर 5 है, क्या है, किसी भी संख्या के इकाई का अंक किसी भी संख्या के इकाई का अंक क्या हो, देखिए अंक 0 या फिर 5 हो, क्या हो, 0 या फिर 5 हो, किसी भी संख्या की इकाई का अंक 0 या फिर 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। सॉरी, किसी भी संख्या की इकाई का अंक 0 या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। देखिए जैसे क्या है, जैसे 10, 15, 2550, 2,87,850, 3,56,400,675। ठीक, देखिए इतनी सारी संख्या दे दी गई हैं। अब देखते हैं, देखिए इसमें भी 0 है, इसमें 0 है, इसमें 5 है, इकाई का अंक देखिए इसमें 0, इसमें 5 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 5 है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे क्या, देखिए क्या कहा था हम लोग ने, देखिए इसको 5 से विभाजित करेंगे, 5 दिया 15 कट गया ना। अब इसको 5 से करेंगे, 5 दिए 15, ये भी कट गया। और देखिए इसको भी 5 करते हैं, देखिए ये सभी के सभी 5 से कट जाएंगे, क्योंकि इसमें इकाई का अंक में 0 है, इसमें 5 है, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 5 है, सबके सब कट जाएंगे। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सब विभाजित हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। देखिए 5 पचा 25, 5 एकम 5, शून्य आ गया, देखिए ये भी कट गया। वैसे ये भी अगर हम करेंगे 5 से ये भी कट जाएगा, और ये भी करेंगे ये भी 5 से कट जाएगा। देखिए 5 पचा 25 बचा 3, 5 सत्ते 35, देखिए विभाजित होने नियम, देखिए बहुत आराम से 5 पचा 25, 25 28 में से 25 गए 3, 3 यहाँ बचा तो इसमें आ जाएगा 37 हो जाएगा, हो गया। तो 5 सत्ते 35, 2 बचा, 5 बचा 25, फिर 3 बचा है, 5 5 सत्ते 35, 0 5 का 0 में भाग देंगे तो हमेशा 0 आता है, किसी भी संख्या का 0 में भाग देंगे तो हमेशा 0 ही आता है। तो यह भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, और यह भी 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, अगर हमें एक संख्या ऐसा दिया रहता 273, यह संख्या 5 से विभाजित होगी, चलिए हम लोग देखते हैं, यह तो नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे 0 5 है, यह ऐसे हमारे रूल के हिसाब से हो नहीं रही है। चलो हम लोग 5 से विभाजित होकर देखते हैं, क्या पता हो ही जाए भाई ना, आप लोग कर ही लें, क्या पता कर लेंगे। ठीक है 5 पचा 25 देखते हैं हो रहा है कि नहीं भाई, बचा 2, यहाँ 23, अब कितना जाए, 23 आए भाई साहब, कितना जाए, मैंने तो आज तक 5 के पहाड़े में कभी भी 23 पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है। तो 5 चौके 20, ठीक बचा कितना 3, देखिए 3 बच गया, मतलब यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, 5 से विभाजित होने का नियम यही है, अगर संख्या के इकाई का अंक 0 या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, बस आगे देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे 4 का, क्या देखेंगे 4 से विभाजित होने का नियम, 4 से विभाजित
होने का नियम। हम लोग थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे यहाँ से। ये 4 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है? 4 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है? 4 से विभाजित होने का नियम कहता है कोई भी संख्या, 4 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है? कोई भी दी गई संख्या के दो अंक, कोई भी दी गई संख्या के आखिरी के 2 अंक, मतलब इकाई और दहाई के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं? 4 से विभाजित हो जा रहे हैं, तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए 2 अंक मतलब क्या होता है? देखिए 4 और 8 को छोड़ दीजिए, ये तो आप वैसे ही क्या लेंगे। जैसे तो देखिए आखिरी के 2 अंक जैसे 12 है, ये 12 4 से विभाजित हो रहा है, मतलब ये पूरे पूरे 12 विभाजित हो जाएगा। इससे अगर 96 दे दिया गया, ये भी 4 से विभाजित हो जाएगा। 4 से विभाजित ये इतना तो हम लोग आप लोग को देखना ही पड़ेगा। 100 के अंदर में तो आपको देखना ही पड़ेगा कि हो रहा है कि नहीं, क्योंकि 100 के अंदर 4 से कितनी भी संख्या हो रही है, ये 4 दूंगा 8, अच्छा 1 16 बन जाएगा, 4 चौके 16। देखिए 96 को 4 से विभाजित करेंगे 24 आएगा। ठीक, अब जैसे हमें कोई संख्या दे दिया गया है 365 और ये 36,524, जैसे दिया गया 36,524। अब अगर हमें इसको देखना होगा कि यह 4 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या कहेगा कि यह संख्या 4 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसके आखिरी के 2 अंक। क्या देखेंगे? आखिरी के 2 अंक। अगर आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित हो जा रहे हैं, मतलब यह पूरी पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो आखिरी के 2 अंक देखेंगे, 6 चौके 24, मतलब यह 4 से विभाजित हो जा रहा है। देखिए तो मतलब पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। देख लेते हैं हम लोग जो रूल पढ़े हैं वह सही है कि नहीं, देख लेते हैं, आप लोग विश्वास ना हो तो। ठीक, 36,524 यही था ना। 4 से विभाजित करते हैं, 4 9 36 कट गया, 5 बचा, 4 एकम 4, 1 बचा, 2 उतारे, 4 तियां 12, ये कट गया, 4 उतार लिए, 4 एकम 4 कट गया ना। देखिए 4 से पूरा पूरा का विभाजित हो गया, मतलब यह पूरी पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ये 4 से विभाजित होने का रूल क्या है? आखिरी के 2 अंक, मतलब पीछे से 2 अंक, इकाई और दहाई का अंक दोनों 4 से विभाजित हो जाए, दोनों मिलकर 4 से विभाजित, मतलब दोनों अलग अलग नहीं, दोनों मिलकर 4 से विभाजित हो जा रहे हैं, तो वह पूरी पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एक संख्या और देख लेते हैं, 5864, 5864। अब हम लोग क्या करेंगे, इतनी बड़ी संख्या को पहले हम 4 से विभाजित करेंगे नहीं, तो हम लोग क्या देखते हैं, आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं नहीं। 4 एकम 4 बचा 2, इधर चला गया, 4 24 बन गया, 4 4 4 छंगे 24, 4 छंगे 24, 16 चौक 64। देखिए 16 चौके 64। ठीक, तो मतलब यह पूरी पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि आखिरी के 2 अंक आपके 4 से विभाजित हो गए हैं। ठीक, तो हम लोगों ने 4 का विभाजित का नियम पर पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? 6 से विभाजित होने के नियम। ठीक, क्या पढ़ेंगे? 6 से विभाजित होने के नियम पढ़ेंगे। ठीक, क्या कह रहे थे हम लोग? अब हम पढ़ेंगे 6 से विभाजित होने का नियम। ठीक, 6 से पहले हम लोग 8 का विभाजित होने देख लेते हैं, क्योंकि 4 और 8 के विभाजित होने के नियम सेम है। जैसे 3 और 9 का है, वैसे ही 4 और 8 का है, बस डिफरेंस इतना है। देखिए डिफरेंस क्या है 8 में, 8 से व्यक्ति के नियम। देखिए इन सबको देखे जाएंगे, आपको आने वाले सवालों में बहुत आसानी हो जाएगी। अभी लग रहा होगा बहुत आसान है, लेकिन ये आने वाले सवालों में इनका बहुत योगदान होता है। ठीक, तो आप आने वाले जो सवाल होंगे, जो आपके लाभ हानि और इन सब में सवाल होंगे, लाभ हानि परसेंटेज वर्क, इन सब में ना, तो इन सब का यूज बहुत आसानी तरीके से होता है। बहुत आसान तरीके से आप लोग इनको फिर हल कर लेंगे, बिना पेन उठाए ही आप उन सभी सवालों को हल कर लेंगे। आगे पढ़ेंगे हम लोग कैसे बिना पेन उठाए लाभ हानि परसेंटेज और ये सब का क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक, आप लोग हमारे साथ रहिएगा, बहुत आसानी तरीके से पढ़ेंगे। क्या अभी तो हम बेसिक है, बेसिक के बाद हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, अभी तो ये सब शुरुआत है।
ठीक है। तो 8 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है, देखिए 8 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है, किसी दी हुई संख्या के आखिरी के 3 अंक, मतलब कोई दी हुई संख्या है उसके आखिरी के 3, इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई और सैकड़ा के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जा रहा है तो वह पूरी पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। देखिए किसी भी दी संख्या के आखिरी के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जा रहा है तो वह पूरी पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 2 6, ये एक संख्या हो गया, इसे हम लोग एक संख्या लिखते हैं। देखिए 26,496 या फिर ठीक, जैसे में 3 क्वेश्चन दे दिया गया है, अब हमसे पूछ लेगा कि ये 8 से विभाजित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये संख्या 8 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही। तो हम लोग का रूल क्या देखे थे, आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जा रहा है, मतलब आखिरी के ये 3 अंक 8 से विभाजित हो जा रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ये 2 चीज होता है 8 से विभाजित हो, अगर अगर संख्या 8 से विभाजित हो रही है, मतलब अगर संख्या 8 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, अगर संख्या 8 से, क्योंकि 8 4 से विभाजित हो जाता है, 8 4 से विभाजित हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि संख्या 4 से विभाजित हो रही है तो वो 8 से भी विभाजित होगी, ये कोई रूल नहीं कहता। रूल ये कहता है कि अगर संख्या 8 से विभाजित हो रही है तो 4 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन 4 से विभाजित हो रही है तो 8 से विभाजित होगी, यह मायने नहीं रखता है। ठीक, या कोई ऐसा ठीक है, तो इसमें क्लियरिटी रखिएगा, 8 से विभाजित हो रही है तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, ये कंफर्म है। ठीक, तो हम देखते हैं 8 से अगर ये विभाजित हो रहा है कि नहीं। देखिए आखिरी के 3 अंक 8 छंग 48, देखिए आखिरी के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो रहे हैं तो वह पूरी पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ये 8 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, आखिरी के 3 अंक 8 छंगे 48 से 1 8 दूनी 16, मतलब यह संख्या 8 से विभाजित हो जा रही है, यह संख्या 8 से विभाजित, मतलब यह पूरी पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, वैसे ही इसको देखते हैं, इसके 3 अंक 8 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। 856 8 9 8 9 72, 8 9 72 बच्चा 1 8 1 8, मतलब यह आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं, मतलब यह पूरी पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, देखते हैं अब कि यह सवाल सही है कि नहीं, ये जो रूल लगा रहे हैं सही है कि नहीं, ये भी देखना बहुत जरूरी है कि रूल सही है कि नहीं सही है। आपके मन में सवाल तो उठ ही रहे होंगे कि जो सर बता रहे हैं रूल सही है कि नहीं सही है। ठीक, चलिए देख ही लेते हैं। 8 16 8 8 चौके 32, 8 का 4 बार हुआ 32, बचा 3, 4 बार 32, बचे 1, 2 बार 16, बचा 1, 1 बार बचा 4, तो 8 नीचे उतारेंगे, छक्के 48। देखिए खत्म हो गया ना, कितने आसान तरीके हम लोगों ने यहाँ कितने आसान तरीकों से समझ लिया था कि ये 8 से कट रही है, और यहाँ इतना बड़ा करना पड़ा कि 8 से कट रही है। ठीक, तो मतलब यह संख्या 8 से कट रही है, और यह भी संख्या देखिए, इस संख्या को देखते हैं पिछले, इसके पीछे के 3 अंक 8 7 56, यहाँ बचा 1, यहाँ चला जाएगा 16 हो जाएगा, देखिए यहाँ चला जाएगा 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, ये भी संख्या 8 से विभाजित हो जा रही है, मतलब यह पूरी पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, अगर आप पीछे के 3 अंक 8 से विभाजित हो जा रहे हैं, पूरी पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी ना। तो हम लोगों ने 8 से विभाजित होने का नियम भी देख लिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए हम लोग 3 कितने पढ़े, 2 से विभाजित होने के नियम, 3 से विभाजित होने के नियम, 4 से, 5 से, 8 से, 9 से, बच्चा क्या है हमारा 6 7 और 11। देखिए 10 का तो आप जानते हैं, अगर कोई भी संख्या के पीछे का अंक 0 है तो वह संख्या हमेशा 10 से विभाजित हो जाएगी, सिर्फ पीछे का अंक 0 है, उसके अलावा अगर इकाई का अंक 0 के अलावा कुछ और हो गया तो वह संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, 10 का कोई बताने बहुत है नहीं, 10 का क्या है, अगर इकाई का अंक 0 है तो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, और बच्चा क्या है 6 7 और 11।
बस इतना ही 11 तक ही पूछता है, इससे ज्यादा पूछता नहीं है। ठीक, तो 6, 7 और 11, 7 का बहुत कठिन है। 7 का बताने से अच्छा आप 7 का भाग करके देख लेंगे। 7 का इतना मतलब मैं तो बता दूंगा, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे, बताने में कुछ जा रहे हैं कि बहुत लंबा हो जाएगा बताने में। ठीक है, आप उससे जब तक वो करेंगे तब तक आप भाग देके देख लेंगे कि 7 से भाज्य हो जा रहा है कि नहीं। ठीक, हम लोग इसको पढ़ते किस लिए, क्योंकि हमारा आसानी से लग गया सवाल। ठीक, अब हम लोग देखते हैं 6 से विभाजित होने नियम। ठीक, 6 से विभाजित होने का नियम क्या कह रहा है हमारा, 6 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है, चलिए देखते हैं। 6 से विभक्ति का नियम। 6 से विभक्ति का नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या, जैसे कोई दी हुई संख्या है, अगर वह 2 एवं 3 क्या कहता है, देखिए मैं लिख ही देता हूं, दी हुई संख्या यदि 2 एवं 3 दोनों से विभाजित हो जा रहे हैं, हो जा रहे हैं, तो वह पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी, ठीक, क्या कह रहा है, देखिए कहने का क्या तात्पर्य है, अगर कोई दी हुई संख्या 2 एवं 3 दोनों से, देखिए ये नहीं कह सिर्फ 2 से, 2 एवं 3 दोनों से, क्या कह रहा है, 2 एवं 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, 2 एवं 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। देखिए कैसे, देखिए कैसे 2 एवं 3 है, देखिए 6 का गुणनखंड, देखिए 6 का एक प्राइम गुणनखंड होता है, 6 2 और 3 से मिलकर बना होता है, 2 1 2 3 दूनी 6। ठीक, तो अगर संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा है, दोनों से, किसी एक से नहीं, मतलब 2 से विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे 9 दे दिया गया, 9 3 से विभाजित हो रहा है, लेकिन 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। देखिए 9 2 से क्यों नहीं विभाजित, क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 नहीं आया, 0 2 4 6 और 8 में से कोई नहीं आया, तो मतलब 3 से तो विभाजित हो रहा है, लेकिन 2 से विभाजित नहीं हो रहा, मतलब यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। वही स्थान पर अगर हमें 12 दे दिया गया, तब देखिए 12 इकाई के स्थान पर 2 आ गया, मतलब यह 2 से विभाजित हो जाएगा, और इन दोनों का योग देखिए 2 1 3, मतलब यह 3 से विभाजित हो जा रहा है, मतलब यह क्या कर रहा है, 2 से विभाजित हो गया और 3 से भी विभाजित हो गया, तो यह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। क्या कह रहा है, 2 से विभाजित हो गया और 3 से भी विभाजित हो गया, तो मतलब यह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। देखिए हमारा रूल तो यही है ना, 2 से एवं 3 दोनों से, देखिए ये 2 से विभाजित हो जाएगा, इकाई का अंक 2 है और 3 से विभाजित हो जाएगा, तो यह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। देखिए 6 से विभाजित करके देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा है, तो आप जानते ही होंगे, इसको तो काट ही देते हैं, 6 दूनी 12, ये कट गया ना ऐसे। अगर वैसे अगर हमें कोई संख्या दे दिया गया 31 2 ठीक, 31,26,384, अब इतनी बड़ी संख्या, देखिए अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, कंफ्यूज जाएंगे कि इतनी बड़ी संख्या 2 मतलब 6 से विभाजित हो रहा है नहीं, पूछ लिया कि यह संख्या 6 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे क्या इकाई, देखिए 6 से विभाजित होने में क्या कह रहा है, 2 एवं 3 से विभाजित होना चाहिए, इकाई का अंक देखेंगे, 2 से विभाजित हो रहा है नहीं हो रहा, 4 2 से विभाजित हो जाएगा, मतलब एक तो हो गया, एक तो मिल गया, मतलब 4 से विभाजित हो जाए, मतलब एक ही तो मिल गया। अब क्या करना है, हमको सिर्फ 3 देखना है, अगर 3 से विभाजित हो जा रहा है, मतलब यह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 2 से तो हो ही गया। अब 3 से देखते हैं, 3 से देखने क्या नियम था, इनका योग 3 से विभाजित हो जाए, इनका योग 3 से विभाजित हो जाए। देखिए
3 तो 3 से कट गया, 2 और 1 3, ये भी चला गया, 3 तो पहले ही चला गया, 3 दूना 6, ये भी चला गया, और 8 4 12, ये भी 12 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 चौके 12। मतलब यह संख्या 2 से भी विभाजित हुआ, 3 से भी विभाजित हुआ, तो संख्या क्या होगी, 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी, 6 से भी विभाजित हो जाएगी। देख लेते हैं हम लोग 6 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, यहाँ बना के देख लेते हैं। 31 26 384, 6 बचे 30, बचा 1, 6 दूनी 12, कट गया, अच्छा 1 कम 6, 3 बचा, नहीं जाएगा, 0 बढ़ा के 8 उतारे, छक्के 38, 36 38 कह रहे हैं, 36, 2 बचा 4, चौके 24। ठीक, देखिए 6 से विभाजित हो गया ना। देखिए कितने आसान तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, 2 से विभाजित हो रहा है और 3 का जोड़ लिए 3 से विभाजित हो रहा है, मतलब यह संख्या पूरा 6 से विभाजित हो जा रही है। ठीक, इसी तरह से अब हम लोगों ने क्या देख लिया, 6 से विभाजित होने का नियम भी देख लिए। देखिए 6 से विभाजित होने नियम में आप लोग एक चीज ध्यान देंगे कि संख्या 6 से कैसे विभाजित हुई थी। वह संख्या 2 एवं 3 का गुणनखंड था। देखिए 2 एवं 3 का गुणनखंड था। 6 किसका था, 2 एवं 3 का। वैसे ही अगर कोई भी संख्या रहे, जैसे हमें 12 से विभाजित होने नियम पूछा, तब ये गुणनखंड 12 का ऐसा गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड मतलब 12 को कोई भी दो संख्या ऐसा गुणा करेंगे जो 12 के बराबर हो, और वह संख्या स्वयं या फिर किसी और संख्या से स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से न कटे। ठीक है, दोनों के अलावा मतलब अनुपात कट जाए, लेकिन दोनों में एक ही संख्या से दोनों ना कटे, स्वयं के अलावा, एक के अलावा। तो हम क्या करेंगे, 2 और नहीं 3 और 4। ठीक, 3 गुणे 4 12, 3 गुणे 4 बराबर 12। अगर संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो रहा है, देखिए रूल क्या कर, यहाँ रूल क्या, इसको मैं आगे बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे और वीडियो देख लेते हैं। अगर संख्या 3 एवं 4, देखिए 4 3 12, 3 एवं 4 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, 3 एवं 4 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो संख्या 12 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 6 के रूल पर ही बहुत सारे बन जाते हैं। अब आप देखिए 6 वाले रूल पर ही आप बहुत सारे बना सकते हैं। अब आप आगे चाहे 12 देख लीजिए, 14 देख लीजिए, 18 देख लीजिए, चाहे जो भी संख्या देख लीजिए। आप अगर 6 वाला रूल जानते हैं, 6 कैसे बना, 2 और 3 से, इसी प्रकार कोई भी संख्या होगी वह भी आप बना लेंगे। इसके लिए मैं आगे बताऊंगा कैसे बनाएंगे। ठीक है, अभी नहीं, थोड़ा सा इसके बाद विभक्ति के नियम देख लेते हैं, उसके बाद मैं इसको बताता हूँ कैसे बनता है, इसके बाद वही बताएंगे हम। ठीक, यहाँ से गुणनखंड के भी कुछ चैप्टर आपके फिर क्लियर हो जाएंगे, जो आप बचपन से पढ़े होंगे, कैसे विभक्त हो जा रहा है, इतनी बड़ी बड़ी संख्या कैसे लोग बता देते हैं, ऐसे कैसे विभाजित हो जा रहा है। ठीक, तो आप भी समझ जाएंगे। देखिए आखिरी हमारा है 11 से विभक्ति के नियम। जैसे हमें कोई संख्या दे दिया गया 31 62 ठीक, 31 3,16,261। ठीक, जैसे हमें एक संख्या दे दी गई 3,16,261 और पूछ लिया कि यह संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं है। क्या कह रहा है, यह संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं होगी, 11 से कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी। ठीक, तो हम लोग क्या देखेंगे, देखिए 11 के रूल में क्या कहता है, देखिए दाएं बाएं, देखिए दाएं साइड से शुरू करेंगे, एक एक गिनती सम स्थानों पर, जैसे एक स्थान छोड़कर, देखिए ये वाला बीच का एक छोड़ दी, फिर ये वाला, फिर ऐसे उठता जाता है। इनका योग देखिए 3 और 6 3 9, इनका योग देखिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिए। क्या कह रहा है, 6 3 9, इनका योग 6 3 9 6 15। क्या बोल रहा है, 6 3 9 6 15। ठीक, अब देखिए और उनके बगल विषम स्थानों का 2 1 3 1 4, इनका योग समस्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग, समस्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग, चाहे विषम स्थानों का योग करिए चाहे समस्थानों का योग। ये पहला से तीसरा, देखिए विषम स्थानों का योग, यहाँ देखिए मैंने क्या किया, विषम स्थानों का योग। देखिए इसमें क्या कहता है,
मोड लगता है। मोड मतलब हमेशा प्लस में आएगा, आप चाहे लगाएं चाहे नहीं लगाएं। आप अगर अंतर ले रहे हैं तो हमेशा प्लस में ही लीजिएगा, चाहे वो माइनस में क्यों ना आए संख्या, उसको प्लस में ही लेंगे। ठीक है, तो विषम स्थानों का योग पहले हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे, पहले विषम स्थानों, चाहे आप सम स्थानों का योग लीजिए चाहे आप पहले विषम स्थानों का योग लीजिए, लेकिन हमेशा एक ही लेंगे। या तो सम सम के साथ रहेगा, विषम विषम के साथ रहेगा। ठीक, 6 3 9 6 15, क्या किए हम लोग, 6 3 9 6 15, देखिए एक एक स्थान छोड़ दिए, 6 3 9 6 15, 2 1 3 1 4। देखिए विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग बराबर क्या आना चाहिए, देखिए बराबर क्या आना चाहिए, 0 या फिर 11, 11 का गुणन फल, 11 22 33, 11 दूना 22 3 33, ये सब आना चाहिए। या तो संख्या 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुणनफल आना चाहिए। ठीक, समस्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग, या तो देखिए या तो 0 आए या फिर 11, 0 या फिर 11 आना चाहिए। तो यहाँ कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। कितना आ रहा है, 15 माइनस 4 बराबर 11, तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। या तो 0 आए या फिर 11 आए, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी।